ये बाइक मेरे पास आई है HF डिलक्स BS6 की बाइक आई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा है और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, ये बाइक गिरने के बाद स्टार्ट नहीं होती है। तो जब भी आपके पास कोई भी HF डिलक्स BS6 की बाइक आ जाती है और वो बाइक गिरने के बाद स्टार्ट ना हो, तो इस बाइक को कैसे स्टार्ट करना है, तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो ये बाइक गिर चुकी थी और इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। चाहे जितना मैं इसमें किक अप्लाई करूं, मगर ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो इस बाइक को कैसे स्टार्ट करना है, तो इस बाइक को एक बार इसकी चाबी को ऑन ऑफ करना है। तो ये बाइक मेरी एक किक में स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मैं इस बाइक को चाबी ऑन ऑफ किया है तो ये मेरी बाइक स्टार्ट हो चुकी है और इस बाइक में मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि बाइक गिरने के बाद स्टार्ट ना हो, तो चाबी को ऑन ऑफ करना है, तो ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर को मैं टेपर कर देता हूँ। टेपर कर देने के बाद ये मेरी बाइक बंद हो जाएगी। तो ये मेरी बाइक बंद हो चुकी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में जो ECU लगा रहता है, ECU के अंदर बाइक एंगल सलेंसर लगा रहता है, वो ECU को प्रॉपर सेंस करके बता नहीं पाता है। अब मैं इस बाइक को किक से स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक स्टार्ट होने वाली नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। चाहे जितना मैं किक अप्लाई करूँ, तो जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में जो ECU के अंदर बाइक एंगल सलेंसर लगा होता है, ये 90 डिग्री में फिक्स होगा तभी ये बाइक स्टार्ट होगी। तो मैं इसको 90 डिग्री में फिक्स कर दिया है और इसकी चाबी को ऑन ऑफ करना है। तो ये मेरी बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए, गिरने के बाद स्टार्ट ना हो, तो इसकी चाबी को ऑन ऑफ करके बाइक को स्टार्ट करना है। अब मैं बाइक को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद इसका ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसका ये जो ECU का सॉकेट लगा रहता है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें ये जो ECU का जो सॉकेट लगा रहता है, इसके 2 लॉक होते हैं। तो पेंचकस की मदद से हल्का ऊपर की ओर प्रेस करना है, क्योंकि इसमें हड्डी टाइप होती है, या फिर ये प्लास्टिक का जो इसको दबा के प्रेस करके अपनी ओर खींचना है, थोड़ा हिला डुला के, तो ये ECU का सॉकेट निकल आएगा। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, क्योंकि पहली बार ये खुल रहा है, काफ़ी हार्ड है। तो मैं इसको सॉकेट निकाल लिया है। अब निकालने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में ये बहुत पतले पतले पिन अटैच होते हैं और ये ECU के सॉकेट में इसकी वायरिंग बहुत कम अटैच होती है। जो स्प्लेंडर प्लस BS6 की बाइक थी, उसमें बहुत ज़्यादा वायरिंग अटैच रहती है। इसमें वायरिंग क्यों कम अटैच रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के अंदर इसी में ECU अटैच होता है, इसी में बाइक एंगल सलेंसर अटैच होता है, इसी में TBS सलेंसर अटैच होता है, इसी में मैप सलेंसर अटैच होता है, इसी के अंदर सभी सलेंसर अटैच होते हैं। इसी के वजह से इसमें कम वायरिंग ECU के सॉकेट में लगी रहती है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में ये जो होल देख रहा है, इसका RPM हमेशा क्यों ज़्यादा रहता है, चाहे नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो, RPM हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में जो इसका ये होल होता है, ये होल ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण इसको ज़्यादा एयर मिल जाती है। और जब ज़्यादा एयर मिलेगी तो ये इसका RPM हमेशा ज़्यादा रहता है, इसी की वजह से। अब इसको RPM हमेशा के लिए कम करना हो, तो ये जो होल देख रहा है, आप गौर करके देखें। इस होल के अंदर जो छुच्छी का एक पाइप का टुकड़ा, एक पतला पाइप का टुकड़ा अटैच करना है और फेविक्विक से जॉइंट करके उसमें चिपका देना है। तो उस होल के अंदर होल होना चाहिए, तो उसमें एयर कम मिलेगी, तो इसका RPM ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। जो पेट्रोल ज़्यादा खाती है वो कम खाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें।
क्योंकि ये होल ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण इसको एयर ज़्यादा मिलती है और ज़्यादा एयर मिल जाती है तो इसका आरपीएम हमेशा ज़्यादा रहता है। चाहे जितना इसको कम करें मगर इसका आरपीएम कम नहीं होता है। अगर बिल्कुल कम कर देंगे तो फिर बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि बाइक गिरने के बाद स्टार्ट ना हो तो इसकी चाबी को ऑन ऑफ करना है। फिर बाइक को स्टार्ट कर दोगे तो ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ये फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर को 90 डिग्री में फ्रीज करना है, क्योंकि इसी के अंदर बाइक एंगल सलेंसर लगा रहता है। अब ये जो होल दिखा रहा है इसी होल के अंदर एक छोटा पाइप का टुकड़ा अटैच करना है, जिस पाइप में होल हो हल्का और अगल बगल से फेविक्विक चुवा के अटैच कर देना है। जो इसका आरपीएम हमेशा ज़्यादा रहता है वो कम हो जाएगा हमेशा के लिए। मेरी बात समझने की कोशिश करें कि मैं एक दो गाड़ी में इस तरीके से किया है तो हमेशा कम हो जाता है। तो कभी कभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के अंदर बहुत सारे कचरा वगैरह अटैच हो जाते हैं तो वो होल ब्लॉक हो जाने के कारण ये गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है। तो इसको क्लीन कर देना है जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए। तो अभी इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, गिरने के बाद स्टार्ट नहीं हो रही थी तो मैं इस बाइक को फिटिंग कर देता हूँ। अब भी फिटिंग करने के बाद ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये मैं सभी चीज़ों को अच्छे से फिटिंग कर दिया है।